आसपास में घरों में आग लगाया गया, बम वगैरह फूट रहा था, गोलियां चल रही थी। गोलियां चलने लगी, काफी गोलियां चली है। था कि एक झील है उसमें जहर मिला दिया गया है, जिससे कारण लैब टेस्ट वगैरह। साइड में जो माउंटेन था वहाँ पे आग लगा दिया गया था। अभी तक तो मैंने वही देखा था। मेरा कैंपस बहुत सेफ। पानी नहीं मिलती थी जल्दी, पानी नहीं मिलती। नहीं, पानी एक टाइम मिलती थी खाने के बाद, वो भी मुश्किल से। एक डिब्बे को लेकर मैं बहुत चला रहा हूँ, पानी चला रहा हूँ, उसको कब किसी भी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को, आउटसाइडर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सिर्फ दो कम्युनिटी के बीच की लड़ाई थी, तो उनकी धन्यवाद कहेंगे उनको। अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ। नाम क्या आपका? सोनम। धन्यवाद देना चाहूंगे कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। देखिए, और BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हबीब के साथ झलकेगी अब आपकी खूबसूरती। हबीब सैलून आपको दे रहा है ब्यूटी सर्विस पर 30% की छूट, साथ ही हर तरह के मेकअप पर भी 30% की छूट। तो दिखना चाहते हैं अलग, तो आज ही आ जाएं हबीब सैलून, JP चौक, रेमंड शोरूम के सामने, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। मणिपुर में आदिवासी एकता मार्च के दौरान 3 मई 2023 को हिंसा हुई और हिंसा इतनी बढ़ गई कि पूरा मणिपुर जो है वो जलता हुआ नजर आया। रैपिड एक्शन फोर्स के 5-5 कंपनियों को वहां गृह मंत्रालय के द्वारा भेजने का काम किया गया। हालांकि धीरे धीरे मामला जो है वो नॉर्मल होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इसी बीच खबर इस तरह से निकल रही थी कि जो अलग अलग राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो वहां फंसे हुए हैं। उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात बिहार की कर ले तो बिहार के भी कई सारे छात्र वहां फंसे हुए थे। फ्लाइट का जो टिकट का रेट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो गया था, जिससे छात्र जो है वो वहां से अपने घर यानी कि बिहार वापस नहीं हो पा रहे थे। हालांकि इसी बीच बिहार सरकार ने अहम कदम उठाया और तमाम छात्रों को वहां से बिहार लाने का काम किया है। देखिए, जो छात्र वहां फंसे हुए थे, बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं वहां फंसे हुए थे मणिपुर में। मणिपुर से वो जब बिहार उतरे, बिहार यानी राजधानी पटना के पटना एयरपोर्ट पे जब उतरे हैं, तो मीडिया से बातचीत करते वक्त क्या कुछ कह रहे हैं और उनकी खुशी किस तरह से वो बिहार सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं, किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं, इस वीडियो के साथ आपको छोड़ देते हैं। छात्र हैं वहाँ, उनको नुकसान पड़ा है। बिहार के छात्र वहाँ के हालात नहीं, बिहार वहाँ के हालात अभी सर खराबी है। सरकार कुछ कर रही है कि नहीं वहाँ के सरकार के? बस सरकार तो वहाँ पे अभी तो आर्मी का कंट्रोल में वहाँ पूरा, तो सरकार को हम लोग कुछ बोल नहीं कर सकते। बिहार के लोगों का नुकसान नहीं पहुंचा है? नहीं, बिहार के ऐसे अभी स्टूडेंट जिनको हम कांटेक्ट में नुकसान नहीं हुआ था। नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ। आप रहने वाले कहाँ के? हम गोपालगंज से रहने वाले। अभी निरंजन कुमार से। नीतीश जी को क्या कहिए? हम थैंकफुल है नीतीश जी का कि हमें बचा लिए वहाँ से। हाँ, हम क्योंकि हम प्राइवेट हॉस्टल में थे NIT के, तो वहाँ रात में गोलीबारी हुई थी उस NIT पे, उस हॉस्टल पे। हम तो यहाँ हमारा MSc चल रहा था, तो हम 2 साल से वहीं थे। गोलीबारी आपके बगल में ही हुई थी क्या? हाँ, हमारा हॉस्टल जैसे NIT कैंपस से बाहर था, प्राइवेट हॉस्टल था वो NIT का, तो वहाँ पे हुई थी, क्योंकि वहाँ पे दूसरा ट्राइब्स बहुत ज्यादा था। ओके, थैंक यू सर। स्थिति अभी पहले से बेहतर है आर्मी के आने के बाद से। पहले से बेहतर है। जब अचानक घटना ये किस तरह की घटी जब वहाँ आप लोग रह रहे थे? ये काफी अचानक से हुआ था, बमबारी वगैरह होने लगी। आप जहाँ रह रहे थे वहाँ भी इस तरह की स्थिति हुई थी क्या? हाँ, जस्ट आसपास में घरों में आग लगाया गया, बम वगैरह फूट रहा था, गोलियां चल रही थी। गोलियां चलने लगी, काफी गोलियां चली है। बिहार सरकार वापस लाई है, क्या कहेंगे? काफी अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? पहले बहुत डरे हुए थे, अब ठीक है। और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। और भी छात्र लगातार जिस क्या कहाँ से यहाँ पे? हम ये पटना यूनिवर्सिटी के पास, यमुना रोड के पास के इलाके से। वहाँ पे क्या स्थिति है? वहाँ पे वहाँ की स्थिति पहले से अब सुधर रही है। हाँ, बिहार सरकार को क्या कहेंगे पहल करके यहाँ पे लाई? हम कहेंगे कि वहाँ की सरकार ने हमारी बहुत मतलब उसकी मदद की, उसके वजह से हम यहाँ तक आराम से पहुँच पाए। अगर वो नहीं रहती तो शायद हमें दिक्कत आती यहाँ तक पहुँचने में। चलिए, तो ये मुझे 2 टाइम खाने मिलते थे, लेकिन मैं फिर भी सर आर्मी के सेफ में था, क्योंकि कॉलेज में था, वहाँ आर्मी थी, तो बिल्कुल सेफ थे सर। लेकिन सर बिल्कुल मतलब ये भी क्या स्थिति थी? पानी सर, पानी नहीं मिलती थी जल्दी। पानी नहीं मिलती? नहीं, पानी एक टाइम मिलती थी खाने के बाद, वो भी मुश्किल से। एक डिब्बे को लेकर मैं बहुत चला रहा हूँ, पानी चला रहा हूँ, उसको कब। उस टाइम की क्या स्थिति थी और जब बिहार लौटे हैं तो क्या? बिहार में से बहुत अच्छा हल्का महसूस हो रहा है सर, और हैप्पी महसूस कर रहा हूँ बहुत अंदर से। बिल्कुल खुश हूँ सर। उससे कितना डर? आप सर, आप मेरे खुशी को देख के इजहार कर सकते हैं सर, कि मतलब मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ सर। वहाँ की स्थिति किस तरह की? वहाँ की स्थिति सर थोड़े भयवान लग रहे थे। अगल बगल जब मेरे कॉलेज के बाहर भी कुछ हो रहे थे, लेकिन ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बहुत हम लोग को डर लग रहा था सर। कभी भी सर इधर आग लगना, बम मतलब घर में आग लगना, सिलेंडर फूटना, हम लोग बहुत अच्छा फील हो रहा है।
वहाँ पे मणिपुर का कोई प्रेसिडेंट थे जसदीप का, वहीं पे गए थे, वो हम लोग को खाना प्रोवाइड किए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ मेल वगैरह किए थे कि खाना वाना के पानी उनी का बहुत ख़राब स्थिति था, क्योंकि वहाँ पे पानी र्यूमर ये फैला दिया गया था कि एक झील है उसमें जहर मिला दिया गया है, जिसके कारण लैब टेस्ट वगैरह आने उसके बाद पानी सप्लाई हो रहा था, इसलिए हम लोग बिस्लेरी का 1 लीटर का पानी का बोतल मिल रहा था, उसके से हमको गुजारा करना पड़ा दिन भर। फिर सुबह वॉशरूम जाने में हम लोग 150 स्टूडेंट थे बिहार के लगभग। सभी आ गए? हाँ सभी आ गए। नहीं कोई नहीं बचे हैं, पूरा हम लोग को एक नुकसान भी पहुंचा है। मैं IIIT मणिपुर की स्टूडेंट हूँ, CSC डिपार्टमेंट। अच्छा, ये बताओ कि अभी जो वायलेंस की बात सामने आ रही थी उसमें क्या कुछ देखा अपनी आंखों से? अच्छा, मैंने अपने हाँ, मेरे कॉलेज के साइड में जो माउंटेन था वहाँ पे आग लगा दिया गया था। अभी तक तो मैंने वही देखा था। मेरा कैंपस बहुत सेफ था क्योंकि हमारे दोनों साइड बेस था, लाइक BSF कैंप, CRPF कैंप, तो हमारे इधर तो बहुत सेफ था। बाकी टाउन में थोड़ा सा क्योस था। खाने पीने को आप लोग कहाँ के रहने वाली आप लोग? खाने पीने मैं बिहार मुंगेर की हूँ। खाने पीने का नाम है आपका? क्या कुछ स्थिति थी वहाँ? खाने नाम क्या है? रूपाली। किस ईयर में वहाँ पे है? सेकंड। जल्दी लगा। कौन से कॉलेज से आप? कैसी स्थिति है अभी मणिपुर में? वहाँ पे अब सारी चीजें ठीक है। अब सारी चीजें ठीक है। हाँ। खाने पीने को लेकर के क्या कुछ स्थिति? खाने पीने, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कर्फ्यू की वजह से रोक दिया गया था, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही। क्या कुछ कहेगा? बिहार सरकार को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की और हमको वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था फ्लाइट्स की, तो उनके वजह से हमें फ्री में आने का मौका मिला। और काफ़ी बच्चे, बिहारियों को नुकसान तो नहीं ना पहुँचा? नहीं, किसी बिहारी के या किसी भी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को, आउटसाइडर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। सिर्फ 2 कम्युनिटी के बीच की लड़ाई थी, तो उनकी थैंक यू। क्या स्थिति थी वहाँ की जब आप वो वापस लौटे तो कैसा महसूस हुआ? अभी तो बहुत खुशी हो रही है, वहाँ की स्थिति काफ़ी अभी सुधार आई है, पहले स्थिति खराब थी, अभी सुधार है। उस टाइम कैसा महसूस हो रहा था जब वो स्थिति बहुत ज़्यादा? स्थिति वहाँ पे ऐसी थी ना, हम देख रहे हैं कि लाइक गोलियाँ चल रही है, बमबारी चल रही है, बट हमारे सामने नहीं, हमें कॉलेज में हमें सिक्योरिटी मिली थी, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं। डरावना था, डर लग रहा था वहाँ पे। हाँ। अब बिहार आके कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। खाने की क्या स्थिति थी वहाँ पे? सही था खाने की स्थिति। बिहार सरकार ने आप लोगों को यहाँ बुलाया है, क्या कहेंगे? धन्यवाद कहेंगे उनको। अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ। नाम क्या आपका? सोनम। सिवान में न्यू शू एम्पोरियम दे रहा है नाइक, एडिडास, रीबॉक, पूमा, कैंपस तथा अन्य सभी ब्रांड के जूते और चप्पल पर भारी डिस्काउंट। तो आज ही चले आइए साधु प्लाजा, ऑपोजिट HDFC बैंक, छपरा रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें।